नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जिसे सुनते ही लाखों करोड़ों भक्तों के चेहरे पर भरोसा आ जाता है, दिल में सुकून उतर आता है और मन अपने आप कह उठता है, जय श्री सांवरिया सेठ। दोस्तों, आपने भी कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं सांवरिया सेठ सबकी झोली भर देते हैं। जो खाली हाथ जाता है वो भी भरा हुआ लौटता है। जो दिल से पुकारे सांवरिया सेठ उसकी सुनते जरूर है। लेकिन क्या आपने कभी मन से ये सोचा है कि आखिर सांवरिया सेठ कौन है? क्यों लाखों लोग उन्हें केवल भगवान नहीं बल्कि अपने घर के सेठ, अपने सुख दुख के साथी, अपने पालने वाले, अपने संकट मोचन की तरह मानते हैं? आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सरल और भावुक अंदाज में जानेंगे कि सांवरिया सेठ कौन है, उनकी महिमा क्या है और क्यों उनके दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये कथा आपके मन का बोझ भी हल्का कर दे। सांवरिया सेठ कौन है? दोस्तों, सांवरिया सेठ भगवान श्री कृष्ण का ही एक अति प्रिय और चमत्कारी रूप माने जाते हैं। सांवरिया शब्द का अर्थ है श्याम वर्ण वाले, यानी भगवान कृष्ण, और सेठ शब्द का अर्थ है धन दौलत देने वाला, पालन करने वाला, समृद्धि का स्वामी। इसीलिए भक्त उन्हें प्यार से सांवरिया सेठ कहते हैं। मतलब ऐसे ठाकुर जी जो केवल पूजा के देवता नहीं बल्कि अपने भक्तों के भाग्य को संवारने वाले दानी सेठ हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के पास मंडफिया में स्थित श्री सांवरिया सेठ मंदिर आज केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और चमत्कार का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। कोई नौकरी के लिए आता है, कोई व्यापार में तरक्की के लिए, कोई संतान सुख के लिए, कोई बीमारी से राहत के लिए और कोई सिर्फ अपने टूटे हुए मन को संभालने के लिए। और सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति भगवान को दूर नहीं पाता। उसे लगता है जैसे वो अपने ही किसी अपने के पास आया है, जैसे कोई ऐसा है जो बिना बोले भी उसकी तकलीफ समझता है। क्यों कहा जाता है सेठ? अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि भगवान कृष्ण को सेठ क्यों कहा जाता है? दोस्तों, इसका कारण केवल धन नहीं है। यहाँ सेठ का मतलब है वो जो देने में कभी कमी न करे, वो जो अपने भक्त की जरूरत समझे, वो जो खाली झोली को भर दे, वो जो टूटे हुए इंसान को फिर से जीना सिखा दे। कई भक्त मानते हैं कि सांवरिया सेठ केवल पैसे नहीं देते, वे हिम्मत देते हैं, रास्ता देते हैं, उम्मीद देते हैं, सम्मान देते हैं और सबसे बड़ी बात, मन की शांति देते हैं। कई बार इंसान के पास पैसा होता है लेकिन चैन नहीं होता, घर होता है लेकिन खुशी नहीं होती, रिश्ते होते हैं लेकिन अपनापन नहीं होता। ऐसे समय में भक्त कहते हैं कि सांवरिया सेठ दिल का खालीपन भरते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं सांवरिया सेठ दीन दुखियों के सहारे हैं। मंदिर की महिमा और आस्था। राजस्थान का मंडफिया धाम आज लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ भक्त बड़ी श्रद्धा से आते हैं। कोई पहली कमाई लेकर आता है, कोई अपनी दुकान की चाबी लेकर आता है, कोई नए वाहन की चाबी चढ़ाता है, कोई शादी का निमंत्रण लेकर आता है, तो कोई रोते हुए आता है और मुस्कुराते हुए लौटता है। भक्तों का विश्वास है कि सांवरिया सेठ के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है भगवान हर इच्छा तुरंत पूरी न करे, लेकिन भक्त मानते हैं कि वे सब कुछ सही समय पर और सही रूप में देते हैं। कभी वे वही देते हैं जो हम मांगते हैं और कभी उससे भी अच्छा दे देते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। जरा सोचिए, जब एक आदमी जीवन से हार जाता है, जब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब अपनों से उम्मीद टूट जाती है, जब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, जब कर्ज, चिंता, अपमान और अकेलापन इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं, तब वो कहा जाता है वो किसी ऐसे दर पर जाना चाहता है जहां उसे जज न किया जाए, जहां उससे ये न पूछा जाए कि तेरी गलती क्या थी, जहां सिर्फ उसे अपनाया जाए। कई लोगों के लिए सांवरिया सेठ का दरबार वही जगह है। भक्त कहते हैं जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया तब सांवरिया सेठ ने संभाल लिया। जब कोई उपाय नहीं दिखा तब ठाकुर जी ने रास्ता बना दिया। जब दिल रो रहा था
तब मंदिर में खड़े खड़े मन हल्का हो गया। यही भाव उन्हें भगवान से भी बढ़कर अपना बना देता है। सांवरिया सेठ और श्री कृष्ण का संबंध अगर सरल भाषा में समझें तो सांवरिया सेठ कोई अलग देवता नहीं है, वे भगवान श्री कृष्ण का ही प्रिय स्वरूप है।